और पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक पल में शरीक होने के लिए देश विदेश के कितने मेहमानों को न्योता भेजा गया है, कौन कौन सी बड़ी हस्तियां शपथ ग्रहण समारोह की साक्षी बनने वाली हैं, इसे स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें बहुत खास हैं। 18वीं लोकसभा की फाइनल टैली आने के बाद अब सरकार बनाने की बारी है और मौका एक बार फिर देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। एनडीए ने पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया है और राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को सरकार बनाने का न्योता सौंप दिया है। लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता मन से समर्थन करता है। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी के साथ आई सपोर्ट श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूँ, उसका अनुमोदन करता हूँ। आई सपोर्ट श्री नरेंद्र मोदी जी। इज द प्राइडेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ। श्री नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देती है। पार्टी के तरफ से पूरा समर्थन देता हूँ। श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूँ। श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करती हूँ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। अब से बस कुछ ही घंटों बाद देश में सत्ता के इतिहास का एक नया अध्याय खुलेगा, जब 6 दशकों में पहली बार लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इसके पहले ये रिकॉर्ड सिर्फ पंडित नेहरू के नाम था, लेकिन पीएम मोदी के तीसरी बार के शपथ ग्रहण में और भी कई रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम करने एक नियुक्ति दी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल, भूटान के नरेश जिग्मे खेसर वांगचुक, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवेंद्र जगन्नाथ, यहां तक कि मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता भेजा गया है। मालदीव के प्रेसिडेंट मुइज़ू को बुलाना इसलिए भी खास है क्योंकि मुइज़ू उन नेताओं में गिने जाते हैं जो अपने देश में चीन के प्रति दोस्ती और भारतीय नागरिकों को भगाने वाले अभियान चलाते हैं। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी सार्क के देशों को इन्विटेशन दिया था। ये मोदी के सबका साथ सबका विकास वाली नीति के भी अनुकूल है। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए विदेशी नेताओं की अतिथि सूची, नई दिल्ली की पड़ोसी प्रथम की नीति और हिंद महासागर क्षेत्र में अहम माने जाने वाले देशों पर
उसके रणनीतिक रूप से ध्यान केंद्रित करने को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसीलिए मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण इस बार कई मायनों में खास होगा। इसमें न सिर्फ पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे, बल्कि कुछ ऐसे भी मेहमान दिखेंगे जो इस समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। पीएम मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में वकील, डॉक्टर, कलाकार, सांस्कृतिक कलाकार, प्रभावशाली व्यक्ति और अलग अलग पेशे से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों को भी कार्यक्रम में बुलाया गया है। सभी धर्मों के करीब 50 प्रमुख धार्मिक गुरुओं को कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल वेस्टा परियोजना के मजदूर, ट्रांसजेंडर, विकसित भारत के राजदूत, सफाई कर्मचारी और लाभार्थी भी आमंत्रित किए जाएंगे। इसके साथ ही आदिवासी महिलाएं, पद्म सम्मान से सम्मानित लोग भी शामिल होंगे। 2014 में भी जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, वो समारोह भी परंपरागत समारोहों से बहुत अलग था। 2019 में भी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी परंपरा से अलग बहुत कुछ हुआ और अब की बार भी खास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2 टर्म की सरकार चलाई है, वो एनडीए की ही सरकार थी, लेकिन उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल था। ये पहली बार होगा कि पीएम मोदी एनडीए की सरकार चलाएंगे, जिसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं है। लेकिन जिस तरह से एनडीए के सहयोगी दलों ने पीएम मोदी के प्रति विश्वास जताया है, वो अब की बार की सरकार को भी खास बनाता है और खास सरकार के शपथ ग्रहण के लिए जाहिर है तैयारियां भी खास हो रही हैं। और चलिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच शानदार केमिस्ट्री नजर आई। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी के पैर भी छुए। नीतीश कुमार के संबोधन के दौरान नीतीश की बातें सुनकर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। देखिए रिपोर्ट। हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे, इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। एनडीए के बैठक में नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री दिखाई दी। नीतीश के मन में मोदी का ये सम्मान सबने देखा। सबके सामने एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छुए। देखिए कैसे नीतीश ने अपना हाथ मोदी के पैर की तरफ बढ़ाया और पीएम ने उनका हाथ पकड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। जब एनडीए के नेता के रूप में पीएम मोदी के नाम का अनुमोदन करने के लिए नीतीश कुमार को बुलाया गया, तो वो पीछे की ओर से जाने लगे, तो पीएम ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने सामने से जाने का इशारा किया। इसके बाद जब नीतीश ने बोलना शुरू किया, तो उन्होंने जमकर पीएम मोदी की तारीफ की। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है और ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे। नीतीश की बातें सुनकर पीएम मोदी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। नीतीश भी मुस्कुरा रहे थे और नरेंद्र मोदी भी। ये मुस्कान आज विपक्ष को पसंद नहीं आई होगी। नीतीश ने भरोसा दिलाया कि वो और उनकी पार्टी पूरी तरह पीएम मोदी के साथ है और उन्होंने सियासी अवसर तलाश रहे विपक्षी की सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए साफ साफ कह दिया कि विपक्ष के लिए दिल्ली अभी दूर है। तो हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है
तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अपना संबोधन खत्म करने के बाद जब नीतीश वापस अपनी सीट पर पहुंचे तो उन्होंने पीएम मोदी के पैर छुए तो पीएम ने उनका हाथ पकड़ लिया। पूरा हॉल तालियों और मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। नीतीश और पीएम मोदी के बीच ये अंडरस्टैंडिंग आने वाले 5 सालों के लिए मजबूत सरकार की ओर इशारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 7 नक्सली ढेर हो गए। वहीं इस घटना में 3 जवान भी घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान के तहत नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव जिले की सीमा पर स्थित मुंगेरी और गोबेल क्षेत्र में भेजा गया था। जवानों को ईस्ट बस्तर डिवीजन इलाके के एक गांव में कई नक्सलियों के होने की जानकारी मिली थी। उसके बाद ही अभियान चलाया गया और मुठभेड़ के दौरान 7 नक्सली को ढेर किया गया, लेकिन इस मुठभेड़ में 3 हमारे जवान भी घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती फिलहाल करा दिया गया है। इलाज उनका जारी है।